Good morning from I'm on the way to Dholavira, a Harappan city. This trip will be a trip back to India's 5000 years old past. Dholavira is an archaeological site at Khadirbad in Bhasau Taluka of Kutch district in the state of Gujarat in western India. In 2021, Dholavira is designated as UNESCO World Heritage Site. The brief explanation about मेरा this नाम site दीपक will संजोट be है। by आप जो हम my देखने guide. आए हैं उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पन सिविलाइजेशन में बोला जाता है। सो सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है। तो सबसे पहले डिस्कवर जो हड़प्पा एक पाकिस्तान में पंजाब अधिकृत में एक गाँव का नाम है। तो सबसे पहले डिस्कवर हड़प्पा हुआ था। हड़प्पा यानी कि एक उसका मीनिंग होता है हड़पना। ऐसे कि पाकिस्तान या हमारा श्रीनगर हड़पना चाहता है ना, इससे उसका नाम है हड़प्पा, गांव का नाम है। और सबसे पहले 1921 में डॉक्टर दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया है, इसीलिए इसको जितनी भी साइटिंग उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है। हड़प्पा नाम और 5000 साल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये नाम अभी हमने दिया ना। तो हम देखेंगे तो हड़प्पा, इसके बाद मोहनजोदड़ो, लाखेंजोदड़ो, गुंडेरीवाला, इंडिया में अब देखेंगे तो राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, खिरसरा, सूरकोटला, रंगपर, रोजड़ी, ऐसे 1500 to 2000 साइट है। इसको इंडस वैली यानी कि 4.5 से 5000 साल, इसका एरा था 3000 BC to 1500 BC। तो यहाँ लोग 1500 ईयर्स लेते रहे थे, ओके। तो ये डेटिंग में 3000 जो BC की वस्तु मिलती है ना, अर्ली, उसको अर्ली हड़प्पन कहते हैं। मैच्योर हड़प्पन ने लेट हड़प्पन, ऐसे 3 लेयर में ASI ने डिवाइड किया पूरा। जैसे कि ASI आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया हुआ, आपको ही पता है। GSI जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, उसको आपको इतना वो नहीं डीप में जाना चाहता हूँ। तो ये साइट है पूरा 100 हेक्टर है, यानी 250 एकर्स इक्वल। ईस्ट वेस्ट है 771 मीटर बाय नॉर्थ साउथ है 616 मीटर, 771 बाय 616 मीटर, यानी रेशियो होता है 5:4। ये पूरा रेशियो से उसी टाइम जैसे कि सिविलाइजेशन और भी सिविलाइजेशन, इसको इंडस वैली, जैसे मेसोपोटामिया, ईरान, इराक, ओमान, उसको सुमेरियन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। और इजिप्ट सिविलाइजेशन, इसको मिस्र की सिविलाइजेशन बोला जाता है ना। ये सब सी रूट से व्यापार करते थे। ये पहले सी था ना, सर ने आपको बताया था ना, ये आइलैंड है बेसिकली। तो ये आइलैंड का आप जो जियोग्राफी देखेंगे तो यहाँ ईस्ट एंड नॉर्थ में हिल है। तो इसमें ईस्ट एंड नॉर्थ हिल है, इस 40% हिली एरिया है, 60% ऊपर। इसके बिहाइंड भी रन है, अभी पहले सी था। तो ये दोनों जो सीजनल रिवर थी उसका नाम है मनहर एंड मानसर। ये अभी नाम अभी दिया है, ये पहले उसका नाम नहीं पता क्यों, इंडस की स्क्रिप्ट डिकोड नहीं हुई है। तो ये आप देखेंगे ये पूरा 100 हेक्टर है, पूरा आउटर फिक्शन वॉल है। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ईस्ट एंड नॉर्थ में हिल है ना, तो 2 सीजनल रिवर यहाँ से आते हैं। एक का नाम है मनहर, यानी कि यहाँ से साउथ में जाती है, दूसरी नॉर्थ से आती है ना। तो मनहर एंड मानसर, तो ये उन लोगों को पता, यानी कि अभी न्यूटन का फर्स्ट लो ना, इसको कहते हैं ग्रेविटी फोर्स, बराबर, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, गुजराती में आप गए। तो ग्रेविटी फोर्स को ये मालूम था कि पानी यानी कि आएगा कहाँ से, स्लांट करके नीचे आएगा ना पानी। तो ये दोनों सीजनल का पानी पूरा, यानी कि इसके ऊपर डैम बनाते हैं, डैम का पानी वाटर रिजर्व में स्लांट कराते हैं, यानी सिटी का अराउंड 16 to 17 वाटर रिजर्व है पूरा। तो ये सब इंटरकनेक्ट है ना, सब एक दूसरे से लिंक्ड है, यानी कि सब में फर्स्ट में पानी जाएगा, सेडिमेंट डस्ट बेसेगा, आगे फिल्टर होकर आगे बढ़ेगा, इसमें भी 10 सेडिमेंट बैठेगा, इसके बाद आगे बढ़ेगा, ऐसे पूरे बढ़ते जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट रेन तक उसको पानी को यूज़ कर सके। इसीलिए तो ये आइलैंड में आपको रहना है, सर्वाइव करना, मेन इम्पोर्टेंट है पानी। तो ये मेन हम देखेंगे, उसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम
कैसी थी अभी हम देखेंगे। इसका जो डिस्कवर हुआ था 1967-68 डॉक्टर जेपी जोशी, जगतपति जोशी, और एक्सप्रेशन बाय 1990 से डॉक्टर आर.एस. रविंद्र सिंह बिश्त ने इसको एक्सप्रेशन की, यानी कि 1990 से 2005 तक एक्सप्रेशन है, यानी कि 15 ईयर्स इसका एक्सप्रेशन चलना, पर 2005 से बंद, यानी 17 ईयर्स से अभी काम बंद है। तो इसका ये 5-10% निकाला है जो एक्सप्रेशन किया, वो हम देखेंगे। तो मेन एसन क्या सब मेजरमेंट कर लिया, यानी कि पूरा स्केल कर लिया है, अभी जब फंड मिलेगा तब इससे निकालेंगे। तो मेन इसमें रहने का जो सिस्टम कैसे थी, पहले जो इंडस वैली से कोई भी सिटी देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट अपर एंड लोअर था डायरेक्ट। ये धौलावीरा के लिए ऐसे जो सिटी थी कि उस टाइम मिडल टाउन भी मिला है, यानी कि सिटाडेल, मिडल टाउन, लोअर टाउन। ओके, यानी कि सिटाडेल में ये जैसे कि यूनियन जैसा काम करता है, जैसे कि बुद्धिजीवी, नॉट रॉयल सिस्टम। पहले रॉयल सिस्टम नहीं थी, यानी जो राजाशाही है ना वो सिस्टम भी नहीं थी। तो जैसे उसको कोई भी सिटी में इसको सिटी को ऑन कर सकता है। इसके बाद मिडिल टाउन में सी रूट से व्यापार करने वाले मर्चेंट, आर्टिसन, वो रहने की अलग व्यवस्था थी। और मिडिल टाउन में, लोअर टाउन में रहते थे यानी लेबर वर्क, नॉर्मल पीपल, आम आदमी। आम आदमी यानी अरविंद केजरीवाल नहीं। ओके, तो यानी कि आप देखेंगे ऐसे 3 सिस्टम में ही लोग रहते थे। सिटाडेल के वेस्ट में बेली कहते, बेली यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल कम ऑफिशियल मैन। इसका अधिकारी लोग यानी कि सी रूट से व्यापार करते थे, उसके ऊपर देख रेख रखने वाले, यानी कि सील लगाने वाले, जो जैसे मुंद्रा अदानी पोर्ट है ना, ऐसे वो कहाँ से वह वस्तु आती है, कहाँ जाती है, उसके ऊपर जो सील लगाते हैं ना, अभी भी वो सिस्टम चल रहा है ना, कहाँ जाने वाले उसके ऊपर यहाँ का सील लग जाएगा तो पता चलेगा तो यहीं से वस्तु आई है। तो ये मोस्ट इसका बेली है, इसको एरिया है। और सिटाडेल यानी कि आउटर फिक्शन वॉल से बाहर इसका बरियल मिला है। बरियल में ऐसे पूरा कॉफिन टाइप का मिला है, बट अंदर कोई स्केलेटन नहीं मिला अभी तक। धौलावीरा के लिए ऐसे जो सिटी से उसमें स्केलेटन नहीं मिला अभी तक। तो यानी कि सिंबॉलिक बरियल बोला जाता है, सिमेंट्री बोला जाता है ना जो, तो इसमें अभी तक स्केलेटन नहीं मिला है। तो उसको अंदर फेवरेट चीज़ रखते हैं, जैसे कि स्टोन की बीड्स, जैसे कि जास्पर, कार्नेली, अगेट। तो ये जो स्टोन है ना, ये सब ये रॉ मटेरियल बाहर से आता है, यानी ईरान के पत्थर हैं, कुछ अफगानिस्तान के, कुछ इजिप्ट के, कुछ राजस्थान के, बाहर से इंपोर्ट होता है रॉ मटेरियल, बीट बना के एक्सपोर्ट करते थे। मैंने इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था, यानी आयात निकास। तो उसी लोगों ने यानी कि इसी यानी सी रूट से लिंक थे ये लोग। और पहले थे बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरी। यहाँ से जो इंपोर्ट होता था मेन रॉ मटेरियल और अनाज के भी यहाँ से इंपोर्ट होता था ना, क्योंकि यहाँ पीने का पानी दिक्कत था, इसलिए इसको फार्मिंग का कोई एविडेंस नहीं मिला है। अनाज की स्टोरेज मिले बट ये इंपोर्ट होता था। तो यहाँ से मोस्टली लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, जो सी सेल, ये सब जो यहाँ का जो अवेलेबल है उसको ये एक्सपोर्ट करते थे। तो इसके बारे में हम यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो इसका सिटाडेल का गेट 3 मिला है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। बट ईस्ट गेट बंद है, हम वेस्ट गेट से ऊपर जाएंगे, नॉर्थ से उतर के हम यहाँ से स्टेडियम से होके मिडिल टाउन, लोअर टाउन ऐसे राउंड, पूरा राउंड लगाएंगे। ओके, कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, नहीं तो एक जगह कहीं भी आप खड़े हो गए पूरा ऐसे ऐसे समझाऊंगा, आप इजीली समझ जाएंगे। ओके ओके ठीक। तो यहाँ से जो अंडरग्राउंड जाएगा ये इसके नीचे हम वहाँ एंगल से देखेंगे, पर ये इसमें पानी को बाहर ले जाने के रैंप पे अब सब देखेंगे। उस साइड में समझा देता हूँ सिर्फ अभी, क्योंकि सामने ओवरफ्लो का है ना, वो देख रहे हैं, ये भर जाएगा, सेडिमेंट बैठेगा, पानी फिल्टर होके आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट जाएगा ना, आगे देख रहे हैं पूरा लाइन जा रही है, ऐसे पानी बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेगा। ऐसे 16 to 17 है, बट एक्सप्रेशन 5 किया, साउथ में 4, 1 2 3 4, 2 यहाँ देखा, एक ईस्ट में और लास्ट में देखेंगे। तो यानी कि अभी एक्सप्रेशन करना मोर बाकी है अभी, ठीक है। अब उस एंगल से सामने ओवरफ्लो देखेंगे और इसका रैंप देखेंगे। रैंप पे उस टाइम बुलेट कार्ड एनिमल जो भी होगा उससे पानी बाहर ले जाते हैं। व्हील वाली जो वस्तु थी ना, तो व्हील तो मिला है ना, सब दुनिया में सबसे बड़ा 2 आविष्कार है, एक फायर एंड व्हील, दुनिया इसके ऊपर आगे चल रही है पूरी। ओके, तो सबसे पहले कौन एज आया था? स्टोन एज, गोल्ड एज हुआ, बाद में ये सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोला जाता है। ब्रॉन्ज, बाद में आयरन, लोहा, अभी एज का नाम है प्लास्टिक एज। ओके, ठीक है।
सब वॉल से ऊपर आ जाओ, सब वेस्ट में देखो, यहाँ से ऊपर चढ़ के सामने देखो, आपको कुछ दिख रहा है? ओके, हाँ दिख रहा है। ये सर ने दी पोज ऐसे लगे ग्रुप फोटो निकालना है इसलिए। तो पीछे आप देख रहे हैं रन है, जीआर के बीच में जो गाड़ी आ रही है वो रास्ता भुज वाला आ रहा है। आप तो यहीं से रापर से है ना, ये शॉर्टकट जो बन रहा है नेशनल हाईवे अभी बन रहा है हावड़ा भी। तो सामने सी था, तो ये जो एरिया है उसको बेली कहते हैं। बेली यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल कम ऑफिसर में, जो इसके ऊपर देख रेख रखने वाले, सील लगाने वाले, ये ऑफिसर है। ये गेट रैंप है, सीटाडेल की अकेला ऐसी ये वेस्ट गेट है, रैंप है लोडिंग अनलोडिंग के लिए। एक है तो सीटाडेल गेट 3 मिले, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। ईस्ट नैरो गेट है, वेस्ट रैंप है, मेन एंट्रेंस गेट नॉर्थ है। नॉर्थ फेसिंग मेन क्यों है? सामने में स्टेडियम, मिडिल टाउन, लॉट ऑफ सामने से, इसलिए नॉर्थ फेसिंग मेन है। तो हम यहाँ से देख के ईस्ट गेट जाएंगे और नॉर्थ से नीचे उतरेंगे। ओके, तो लाइन से आप आ जाएंगे। पॉलिशिंग बीट यही मिले थे, ये एरिया है। बीट तो ये निकाल के ये सही ना ले, यानी म्यूजियम में रखा है कि नेशनल म्यूजियम में, ये डेटिंग के लिए वस्तु तो ले जाते हैं ना यहीं से। तो इसका ये बैठने का, ये देख रहे हैं स्टूल है, उस टाइम का बैठने का होता है ना जैसे कि। तो ये पूरा शॉप नहीं है, यानी कि ये पॉलिशिंग अनपॉलिशिंग रॉ मटेरियल साथ मिला तो बीड मेकिंग करते थे यहाँ पे। जैसे कि रॉ मटेरियल बाहर से आता है, यहाँ से बीड इसको बनाते थे, बना के बाद में एक्सपोर्ट करते थे ये लोग। अभी हम आगे देखेंगे, वो वेल है, ये पीने का पानी, नहाने का, दो हमाम, आप समझे ना, हमाम नहाने का जो बेथिंग था, ये है पीने का है, दोनों पानी वेल से आता है। तो हम आराम से यहाँ से जाएंगे। 5 फीट तक एक्सटेंशन किया है। हाँ, तो ये 45 फीट तक एक्सटेंशन है, और भी बहुत मोर बाकी है, यानी 2005 में काम बंद हो गया इसका। तो ये वेल है, इसका मेन यहाँ स्टोन पे रॉक का इम्प्रेशन है, रस्सी का निशान देखो, ये मार्क दिख रहे हैं यहाँ से, यानी कि उस पर मैनी बेल्ट से खींचे हुए पानी, जैसे नहीं मस्क लेतर को यहाँ डालते थे, यहाँ से पानी ये देख रहे सामने, और यहाँ से पानी यहाँ से दोनों में जाता है, यानी पीने के लिए और नहाने के लिए मैन्यूल का है। ओके, पानी खींचते भी मैन्यूल से। ये पानी आया कहाँ से? ये साउथ वाटर जो देखा था, अभी देखेंगे तो ये और मोर डीप है ना, तो डीप ज़्यादा होगा तो वाटर जो अप हो जाएगा, तो पानी स्लान करके इसमें जाएगा। तो ये बेसिकली पानी वहाँ पहुँचाएंगे। पानी कहाँ से आता है? हिल से। भी देखो, हिल से पानी आया, वहाँ जो रिवर आता है, रिवर से, डैम से पानी वाटर से वेल में, वेल से पानी वहाँ मिलती है, यानी पूरा पानी खींचते खींचते पानी बाहर जाता है। पानी आता है, पानी ऐसे राउंड घूमे, सेंटर में सेडिमेंट डस्ट वैसे पानी फिल्टर रहेगा। ये बड़े बड़े सैंड स्टोन हैं, इसके पीछे मुल्तानी मिट्टी है, यानी कि बेंटोनेट क्ले। तो इसके लिए पानी ठंडा रखेगा, ठंडा और फिल्टर हो गया। लास्ट में वाटर पॉट स्टैंड है, देख रहे हैं मटके का निशान, यहाँ बड़ा मट करके छोटे पानी भर के पानी पीने के लिए हाफ स्टेप है ना ये, यहाँ तक क्योंकि आधा पानी फुल रहेगा। अभी नहाने के देखेंगे, नहाने में स्टेप नीचे तक जाएगी, उसमें हाफ हो सकता। नहाने के बाद रिटर्न में रफ सीढ़ी है, नहाने के बाद रिटर्न में स्लिप ना हो सकते, देख रहे पानी वहाँ से आते हैं। ये मतलब पानी यहीं से आता है, ये एंगल है। तो इसमें राउंड पत्थर है, उसके ऊपर मैन्युअल पानी आएगा, यानी कि लाइव शावर लेगा, यानी वाटरफॉल जैसे ना, पानी खींचेगा, पानी डालेगा तो पानी आएगा, तो ये लाइव शावर लेगा ना। इसके बाद में वेस्ट वाटर नीचे निकालने की सिस्टम थी, उसमें जो बीच में ऐसे तो कुंडी थी ना, इसमें सेम ऐसे ही। तो उसमें जैसे कि पानी वेस्ट होगा, उसको नीचे स्टोन है, स्टोन उठाया जाएगा, सीवेज सिस्टम, ये गंदा पानी बाहर निकल जाएगा, ऐसे सिस्टम होगा। ओके, पिलर है इसका, तो ये पूरा ऐसे पिलर था, यानी कि पूरा ये जैसे कि एम्बर है, इसके रूफ था यहाँ पे, या गेट है ये आने जाने का, नैरो गेट है। पहले ये बड़ा गेट था, ये यहाँ से बंद कर दिया बाद में लोगों ने, उसी लोगों ने
1500 BC से पहले की बात है, अभी की नहीं है। तो लेट हड़प्पन यानी उसको 1500 BC यानी कि 3500 ईयर्स, और 3000 BC यानी 5000 ईयर्स। ओके, एना बना रेस्टोरेंट में थी भैया। अभी आप सब दिख रहे हैं ना, तो ये सब 2 पिलर था, ये पिलर का डिजाइन है ना, बेसमेंट में पत्थर है, इसके बाद ऐसा है, इसके बाद तो ऐसे पिलर बनाते हैं ना। अभी हम नॉर्थ गेट में भी देखेंगे ऐसे पिलर है, यानी 3 पिलर यहाँ 3 यहाँ, तो 3 पिलर थे, इसके ऊपर रूफ था। तो मेन एंट्रेंस गेट एक साइड जो एम्बर दिखा ना, ऐसे सेम सामने 2 साइड था वहाँ पे। हम आगे देखेंगे आराम से, कहते हैं रूफ को बैलेंसिंग करने, लोड बेरिंग। ये आगे का बालकनी से, और 2 पिलर है, ये सेंटर में वे था ना, ये लाइमस्टोन के पिलर है, नीचे के रास्ता था पहले, इससे पहले स्टेज 7 है, वो उससे पहले यानी 6-5 हो सकता है स्टेज। ओके, ये आगे लाइन से जाएंगे, यहाँ ज़्यादा बड़ा नहीं का जो पानी आएगा ना, छोटे पाइप से अंदर जाएगा पानी, वो इसका एयर डक्ट है, वेंटिलेशन सिस्टम। यहाँ से पानी पूरा रिजर्वायर में जाएगा, वाटर रिजर्व में जाएगा ना, ये पूरा अंडरग्राउंड चैनल है। ठीक, आगे से जाएगा, ऊपर मत चलना। इसका डेप्थ तो बहुत ज्यादा होगा सर। ये डेप्थ यहाँ है ना इतना, यानी कि एक आदमी आराम से चले जाए मेंटेनेंस जो के बाहर लिए। से पानी आएगा वो उसका नाला है क्या, ये है ना ऊपर का। रेन वाटर, बारिश का पानी के जितना आता है ना, ये आप देख रहे हैं छोटी चैनल, इसका पानी पूरा इसमें स्टोरेज होगा, यहाँ से पानी पूरा वाटर रिजर्व में जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वेंटिलेशन कहते हैं ना इसको, एयर वेंटिलेशन सिस्टम मेन। और ये ऊपर का बारिश का पानी आएगा ना, सब जाएगा वाटर रिजर्व में जाएगा। यहाँ से ये सब रेसिडेंसी है, इस सब रेसिडेंसी जो मकान है एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है। ये राउंड हट है, कुछ स्क्वायर में घर है, ये सब देख रहे हैं स्क्वायर में, यहाँ से एंट्री है इसका, ऐसे अटैच घर है, एक दूसरे लिंक्ड है सब ये। ठीक है, एक दूसरे में लिंक है। हम यहाँ से हम नॉर्थ गेट में जाएंगे, नीचे उतरेंगे अभी, तो ठीक है, सामने मिडल टाउन है, स्टेडियम वो देखेंगे। यहाँ से नीचे उतरेंगे, आराम से लाइन से आएगा, यहाँ से ये देख रहे हैं ईस्ट गेट है इसका। ये पूरा 300 मीटर लॉन्ग था, पूरा आगे जो घर है पेड़ नीचे भी ऊपर है। तो ये यहाँ पर फुटबॉल खेलते होंगे वैसे हम 50 मीटर वाइड है। हाँ, तो दोनों साइड बैठने की सीटिंग थी उस टाइम, यानी लोग ऐसे माना जाता है कि 10,000 लोग बैठने की क्षमता थी स्टेडियम है। 10,000 मीटर है ना, अभी बहुत ज़्यादा है। उसी टाइम यानी कि ह्यूमन रेस, एनिमल रेस, मनोरंजन, मार्केट, कल्चर प्रोग्राम जो भी होता था ना उस टाइम, तो जैसे बाटर सिस्टम, वो बाहर से जो आते थे व्यापारी वस्तु एक्सचेंज करते, यही होता था सर। ओके, अब हम मिडल टाउन जाएंगे, आराम से लाइन से जाना है। उसका जो मार्केट था, इसकी सिस्टम मार्केट है पूरी, लंबा था ना, अभी एक्सोस ने मार्केट किया है पूरा। तो ये सेट पूरा लंबा है, दोनों साइड मार्केट के दोनों साइड शॉप था, पीछे घर, आगे शॉप, पीछे घर, आगे शॉप, पीछे घर, ऐसा था दोनों साइड। तो उसका 4 स्क्वायर ऐसा है पूरा रास्ता, ऐसा नहीं है भुज जा रहा, माधापुर जा रहा, यहाँ जा रहा है ना, ऐसा जैसे भुज में नहीं है आप जुबली सर्कल से मत नड़वार अकड़ो कई मार ये टाइप નું એ ટાઈમ માં હતો બધી સિસ્ટમ। ઓકે, रास्ते देखे, एक रास्ते यहाँ देख रहे हैं, सामने देखो, यहाँ भी देखो, ये पूरा जो ये मार्केट था ना, ये पूरा मार्केट था, ये पूरा यानी कि जैसे कि भुज में माणियावन, तो जैसे आप देखेंगे दोनों साइड इसका शॉप, पीछे घर था, क्योंकि इसके शॉप यानी दुकान जो बीट का ये सब बेचने वाले थे ना।
ये साइड इधर रास्ता आवाज ना करो ना खुद यार बीजा नहीं तो आप बजा अगर हम बोलो रमो तो ये जो आगे शॉप था पीछे घर इसका एविडेंस कैसे मिला यानी कि आप देखेंगे तो आगे पीछे जो बेचने में जो मार्केट में जो सामान होता है ना वो मिला पीछे का रहने का घर खाना बनाने के ये सब बर्तन ये सब पीछे मिले ना तो सीवेज सिस्टम ये छोटे छोटे सीवेज सिस्टम था उसका मैं यहाँ से समझा के आपको यहाँ से डायरेक्ट लोअर टाउन से ऐसे जाएंगे आराम से जाएंगे देखते देखते ओके बस यहाँ पर ये हरे पेड़ है ना पेड़ के नीचे सिटी है सब ये इसके लंबाई 300 मीटर बाय 330 मीटर यानी 300 मीटर बाय 330 यानी रेशियो होता है 10-11 होता है ना पूरा रेशियो से बनाया हुआ ना ये पूरा स्क्वायर ऑलमोस्ट। तो यहाँ से इसको जो गेट के हिंज लॉक हो गए ना वहाँ देखा था ना ऐसे यहाँ से गेट लॉट और नीचे है इससे ऊपर सीटाडेल ऐसे है ना रैंक में भी ऐसा था और हाइट में भी ऐसा है वो तो एकदम दब गया ना ये भी दबा सीटाडेल भी आ गया मिट्टी आया तो ये तो पूरा नीचे दब गया हुआ ना पूरा ओके हम जाएंगे ऊपर गेट है ना ये पूरा यहाँ से लोअर टाउन स्टार्ट आवाम नगर स्टेप है यहाँ भी स्टेप है यहाँ भी स्टेप है यानी इसके 73 मीटर लॉन्ग है 28 मीटर वाइड है 7.5 मीटर डीप है इसका ये पूरा एक्सप्रेशन नहीं हुआ ना पूरा ये पूरा मिट्टी हटाएंगे ये वॉल तक है लास्ट देखो ये वॉल से वो वॉल तक है पूरा निकालना बाकी है पूरा और स्टेप है यहाँ भी इन जगह स्टेप मिली है ये पानी को बाहर निकालने के लिए मेंटेनेंस के लिए स्टेप है ये ओके ये ईस्टर्न वाटर जो है ये जो ग्रेट बात है ना मोहनजोदड़ो इससे भी बड़ा है ये और ये पीने का वो नहाने का था ओके क्योंकि वो बहती रिवर पर था यहाँ बहती रिवर नहीं थी यहाँ 2 सीजनल रिवर था पानी का बहुत यहाँ दिक्कत थी मनहर और मानसर